एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर से बायोलॉजी में क्लास 10 का एक टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसको डिस्कस करूंगी। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया हुआ था, न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं इसको पढ़ते हुए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी रिस्पिरेशन इन प्लांट। देखिए लिखा क्या है, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, यानी जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज किया जाता है, जिसमें प्राइमरीली क्या आता है, हमारा ऑक्सीजन आता है। ठीक है, और क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। और ये क्या करते हैं, जो मेन काम है, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। इट इज डिफरेंट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से डिफरेंट होता है। जैसे कि क्या डिफरेंट होता है, आपने फोटोसिंथेसिस में देखा होगा कि जनरली जो है प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, ये हमारा होता है फोटोसिंथेसिस का। बट अगर हम इसकी बात करें रेस्पिरेशन में, तो इसमें क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है यानी C6H12O6, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये वाली आपकी क्या है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये रिस्पिरेशन में हो रहा है, जिसमें एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और ये जो एनर्जी है, ये प्लांट को सर्वाइव और ग्रोथ देने के लिए होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद इन अ प्लांट टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, एंड ये डिफरेंट होती है फोटोसिंथेसिस से, जिसमें क्या होता है, विच इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था, गैसियस एक्सचेंज। तो इसमें देखते हैं क्या है, जस्ट लाइक एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स की बात हो रही है, प्लांट्स ऑल्सो नीड टू एक्सचेंज गैसेस। जैसे हम लोग होते हैं या एनिमल होते हैं, उनमें जो है गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो वैसे ही प्लांट में भी ज़रूरत होती है एक्सचेंज करने की, किसको, गैस को, किसके, विद देयर इन्वायरमेंट्स में। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन प्लांट टेक इन ऑक्सीजन। जो ये रिस्पिरेशन होता है, जो प्लांट क्या करता है, टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, which are primarily located on the leaves and stem. The oxygen is used the cellular respiration process। मतलब क्या होता है, जैसे गैसेस एक्सचेंज होती है, तो इसमें तीन तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती है। एक तो होता है स्टोमेटा इन लीव्स। इसका क्या मतलब होता है, जो प्लांट्स होती है, प्लांट्स की लीव में एक टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा भी है, एटमॉस्फेयर थ्रो टाइनी पोर्स कॉल स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा इन लीव्स। प्लांट्स की लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, उससे ही गैसेस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक होता है लेंटिकल्स के थ्रू, लेंटिकल इन स्टेम। अब यहाँ पे स्टेम की बात आएगी, जो प्लांट की स्टेम होती है, समटाइम्स उसमें, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, तो इसकी स्टेम्स यानी ये बाग की बात हो रही है, इससे भी जो है हमारा ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज होता है। थर्ड वन क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा सरफेस ऑफ रूट। अब ये रूट से, रूट की सरफेस से, ठीक है, उससे भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है आपको। अब क्या होता है, जब ड्यूरिंग रिस्पिरेशन होता है, जो प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को एंड यूज देम विद ग्लूकोज। जैसे अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको पढ़ाया था, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा
सॉरी ग्लूकोज कह रही हूँ, प्लांट क्या करेगा, रिस्पिरेशन के दौरान जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और उसको यूज करेगा जो उसने खाना बनाया था ग्लूकोज, और उससे क्या क्रिएट करेगा, उससे क्रिएट करेगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज दैट? सेल्यूलर रिस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, सेल्यूलर रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज, जिसमें क्या करता है सेल, वो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। मतलब जब सेल्यूलर रिस्पिरेशन हो रहा होता है, इस प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा एंड ऑर्गेनिक जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रोड्यूस कर देते हैं एनर्जी को। किस फॉर्म में करते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में करते हैं, यानी ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इट अकर इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, ये दोनों में पाया जाता है, एनिमल की भी बात करें तब भी और प्लांट्स में तब भी। देयर आर 3 मेन स्टेजेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। एक तो ग्लाइकोलिसिस होगा, एक होगा सिट्रिक साइकिल जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं, एक होगा आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसको ETC भी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दैट वुड बी ग्लाइकोलिसिस, ये एग्जाम्पल था ना, एंड सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब साइकिल। अब ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल्यूलर रिस्पिरेशन, ये क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज होता है हमारा सेल्यूलर रिस्पिरेशन का, जिसमें क्या करते हैं ग्लाइकोलिसिस होता है, वो टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, उसमें जो प्लांट सेल पाया जाएगा। ठीक है, इन दिस स्टेप ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा है वो हमारा ब्रेक डाउन होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसमें क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है ATP हमारा प्रोड्यूस होगा। ग्लाइकोलिसिस साइकिल भी होती है बट वो यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको मैं अलग से कभी आपको मतलब एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे ये समझ लो इतना सा पॉइंट कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं और अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP इज ऑल्सो प्रोड्यूस दिस प्रोसेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल। द पायरुवेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, जो पायरुवेट मॉलिक्यूल हमारा प्रोड्यूस हुआ था किसके दौरान, देखिए इस ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हो रहा था तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान हुआ था। ठीक है, और ये मूव कर जाएगा कहाँ पर, माइट्रोकॉन्ड्रिया में मूव करेगा। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ये तो आप लोग को पता है, ये पावर हाउस ऑफ सेल है। तो इसमें क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट होगा ये आगे चल के फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, ग्लाइकोलिसिस में आपका ग्लूकोज जो है मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ था, देन पायरुवेट बन गया था। अब पायरुवेट जब बना था तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है ये प्रोड्यूस हुआ था ग्लाइकोलिसिस के साइकिल में, मतलब इस ऑप्शन में। और ये किसके अंदर हो रही थी, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही थी, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब जब माइट्रोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट आगे चल के और भी टूट जाता है तो ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन नोन एज सिट्रिक साइकिल, इस तरीके की सीरीज को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। एंड दिस साइकिल जनरेट ATP, ये साइकिल भी ATP आपकी जनरेट करती है और रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट। क्या रिलीज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा आपका, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जिसको हम लोग ETC भी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होता है, द लास्ट स्टेज ऑफ सेल्यूलर रिस्पिरेशन, ये लास्ट स्टेज होती है सेल्यूलर रिस्पिरेशन की, और फर्स्ट स्टेज क्या थी, ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें क्या होता है, इस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन विच ऑल्सो अकर इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये भी देखिए आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक है, और इस स्टेप के दौरान क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है कहाँ से, सिट्रिक एसिड साइकिल से, और यूज टू
create a proton gradient across the inner mitochondrial membrane. किसके अंदर हो मतलब ये इसमें जो है इस प्रोसेस के दौरान, ये इस स्टेप के दौरान क्या होता है, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जनरेट किए जाते हैं कहाँ से, जो पिछली आपने स्लाइड में पढ़ा था सिट्रिक एसिड साइकिल से, वो क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके अक्रॉस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और एज प्रोटॉन फ्लो बैक इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एटीपी इज प्रोड्यूस। जैसे ये प्रोटॉन फ्लो बैक होगा किस में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो ये क्या करेगा, एटीपी प्रोड्यूस करेगा। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाए, आपने याद कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। ये क्या होता है, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। जब जो है पूरी जो कंप्लीट प्रोसेस चल रही होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। इट इज द मोस्ट इफिशियंट वे फॉर प्लांट टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये जो है बहुत इफिशियंट वे होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत उसमें मतलब बहुत इफिशियंट वे होता है प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी। एंड द रीज़न वाई प्लांट नीड ऑक्सीजन, और यही रीज़न होता है कि हमें प्लांट में ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एनएरोबिक, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं पढ़ा देती हूँ। यस, में क्या होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब प्लांट क्या करेगा, रिस्पिरेशन करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज, ये प्रोसेस क्या होता है, लेस एफिशिएंट होता है एंड टिपिकली ऑकर इन सर्टेन प्लांट टिश्यू अंडर कंडीशन ऑफ लो ऑक्सीजन। ये जब होता है जब ऐसे प्लांट जिनमें लो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, जिसमें लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन। इसमें ग्लूकोज क्या होता है, पार्शियली ब्रोकन होता है, पूरी तरह से ब्रोक नहीं करता है, और ये प्रोडक्शन किसका करता है, एनर्जी का। और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। ये वाला मैंने वीडियो में इसको आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूरा नॉर्मली रिस्पिरेशन का एक टॉपिक था, उसमें ये एनारोबिक पढ़ाया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ये प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि जब एब्सेंस होते हैं ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे इथेनॉल बाय प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनता है, जिसमें ईस्ट इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एंड सेकेंड बताया था मैंने लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बनती है। लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में क्रैम्प आता है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बाय प्रोडक्ट बनता है, जिसमें सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। It is important note that while plant undergo respiration, they also carry out photosynthesis during daylight hour, using the energy from sunlight to synthesize glucose and release energy oxygen, ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट, अब नाइट की बात आएगी, अगर पहले हम ये वाला क्लियर कर ले पूरी ये वाला टॉपिक, इसमें अगर डे लाइट की बात करें तो उस टाइम पे क्या होता है, एनर्जी जो सनलाइट से आ रही है वो सिंथेसाइज करेगी ग्लूकोज को एंड रिलीज करती है ऑक्सीजन को। अगर नाइट में बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब नाइट है तो एब्सेंस ऑफ सनलाइट है, तो उस टाइम क्या होगा, रिस्पिरेशन कंटिन्यू करेगा और ये प्रोवाइड करना करेगा एनर्जी को, किस लिए, फॉर वेरियस सेल्यूलर प्रोसेस इन प्लांट में, ठीक है। ये वाली स्लाइड आपको क्लियर हो गई। अब हम, ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपको मेरा जो है वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। ये मैंने बेल आइकन बनाया हुआ है ओके।